इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ पोटेंशियल ऑफ वीमेन इन पाकिस्तान, तो पोटेंशियल पे सबसे पहले ये बताऊं कि जो G7 कंट्रीज हैं, कोविड से कुछ दिन पहले उन्होंने एक मीटिंग की और उन्होंने ये डिसीजन दिया कि वी कैन ओनली सस्टेन आवर इकोनॉमी इफ वी इनहैंस वीमेन एम्पावरमेंट बाय 30%। उन्होंने कहा हम इकोनॉमीज को सस्टेन कर ही नहीं सकते जब तक हमारी वीमेन एम्पावर्ड नहीं होंगी। और आपको पता है देयर आर नियरली 50% मेल है और 50% फीमेल है। अगर मेल काम कर रहे हैं, फीमेल काम नहीं कर रही, एक मेजर पोर्शन डिसेबल हो गया। जब डिसेबल होगा, क्या इकोनॉमी सस्टेन कर सकती है? क्या इकोनॉमी डेवलप कर सकती है? सिर्फ इकोनॉमी डेवलप नहीं करनी, अगर वीमेन एम्पावर्ड नहीं है, एम्पावर्ड इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, empowered in terms of society, empowered in terms of political decision making and मतलब उसको हमने हेल्थ, एजुकेशन, सोसाइटी एंड इकोनॉमी इन 4 एस्पेक्ट से देखना है। अगर विमेन एम्पावर्ड नहीं है, इट मींस एक मेजर पोर्शन डिसेबल है। और जिस तरह बता रहा हूं कि जब यहां पर G7 एक है कि हम सिर्फ एक सूरत में अपनी कंट्रीज को सस्टेन कर सकते हैं अगर हम लोग अपनी विमेन को एम्पावर करें, नंबर 1। नंबर 2, जब बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है ना, तो पहले 5 इयर्स उसकी यूनिवर्सिटी उसकी माँ होती है। पहले 5 साल उसकी यूनिवर्सिटी उसकी माँ होती है। उससे अगले 5 साल उसका प्राइमरी स्कूलिंग तक उसका उस्ताद उसकी यूनिवर्सिटी होती है। जिस वक्त वो आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे आता है, तो फिर उसके पीयर्स, उसकी कम्युनिटी, उसका मीडिया, उसकी सोसाइटी, उसके वो टीचर, ये सारे थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालते हैं। लेकिन पहले 5 साल बच्चे के बिलीफ डेवलप होते हैं, कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते हैं, कैसे उसने आगे चलना है, उसकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, थॉट्स, थिंकिंग कैसे करनी है, ये सारा चलता है। और 5 साल जब वो माँ के हत्थे होता है, माँ फीमेल होती है, और अगर एक पढ़ी लिखी माँ होगी तो वो बच्चे के आउटपुट स्टाइल सारा कुछ डिफरेंट होगा। और अगर माँ एम्पावर्ड नहीं होगी, एक खुद एम्पावर्ड नहीं है, बच्चा एम्पावर्ड कर सकती है तैयार? नो, नेवर एवर। इसलिए जब माँ, वो नेपोलियन बोनापार्ट क्या कहता था, मुझे पढ़ी लिखी माएँ दो, मैं तुम्हें पढ़ी लिखी जनरेशन दूंगा, पूरी कौम मैं तुम्हें पढ़ी लिखी दूंगा। हमने माँ को जब तक एजुकेट नहीं करना, जब तक उसको एम्पावर नहीं करना, जब तक उसको फाइनेंशियली एम्पावर नहीं करना, जब तक उसको हेल्थ में एम्पावर नहीं करना, हम अच्छी सोसाइटी प्रिपेयर ही नहीं कर सकते। इसलिए अगर सोसाइटी में कहीं एक लड़का प्रॉब्लम करता है, एक लड़का बुरी आंख से देखता है, एक बुरा ख्याल लेके चल रहा है, एंड क्रेडिट और डिसक्रेडिट गोज टू हिज और हर मदर, क्योंकि उसने पहले 5 साल किसने ट्रेन किया? माँ ने। इसलिए हमने अगर जब एजुकेशन देनी है तो पूरी हमारी सोसाइटी बिल्टअप होगी। कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एंड फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, तो मुझे एक थ्योरी नजर, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, इकोनॉमिस्ट को उसमें और ज्यादा इंटरेस्ट होगी। वो थ्योरी इस टाइप की थी कि अगर एक मेल की इनकम बढ़ती है और एक फीमेल की इनकम बढ़ती है, आप सबको आइडिया है कि जब मेल की इनकम बढ़ती है तो उसकी पहली प्रायोरिटी होती है बड़ा घर बनाऊं। जब बड़ा घर बन जाता है, फिर उसके पैसे आते हैं तो उसकी ख्वाहिश होती है अब मैं बड़ी गाड़ी लूं। जब बड़ी गाड़ी लेती है, फिर कहता है अब घर का जो लग्जरी लाइफ हो, एंटरटेनमेंट हो, उधर चला जाए। फिर उसकी प्रायोरिटीज डिफरेंट होती हैं। जब फीमेल की इनकम बढ़ती है तो आप अपने घरों में देखते होंगे, जब फीमेल के पास पैसा होता है ना, सबसे पहली प्रायोरिटी होती है मैं अपने बच्चे को अच्छा फूड कैसे दे सकती हूँ, फिर होता है मैं बच्चे की हेल्थ की केयर कैसे कर सकती हूँ, फिर होता है मैं बच्चे की एजुकेशन पे कैसे फोकस कर सकती हूँ, फिर होता है मैं बच्चे को इन्वायरमेंट। इसलिए जब फीमेल की इनकम बढ़ती है तो वो बच्चे की हेल्थ और एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन होती है, और जब मेल की इनकम बढ़ती है तो बच्चे की हेल्थ और एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन नहीं होती। इसलिए विमेन की एम्पावरमेंट हमारी सोसाइटल डेवलपमेंट में बहुत जरूरी है। ये सेकंड एस्पेक्ट है इसका। थर्ड नंबर पे कि इसकी जो इंपॉर्टेंस है या इसकी जो वो आप कह सकते हैं किस तरह हम इसको लेके चल सकते हैं। थर्ड वन, आपने देखा होगा पूरी दुनिया में मेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है, फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती है। ये पाकिस्तान में नहीं है, ये इंडिया में नहीं, श्रीलंका में नहीं, ये यूके में भी ऐसे है, यूएसए में भी ऐसे है, स्पेन में भी ऐसे है, इटली में भी ऐसे है। दुनिया के हर कंट्री में मेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है, फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती है, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी ज्यादा होती है।
और इम्यूनिटी का भी चेक करना हो, अब प्रैक्टिकली अपने घर में, सबके घर में भतीजे भांजे होंगे। अब भतीजे भांजों को देखिएगा, जो बेटी होती है, शदीद मौसम भी हुआ है तो वो इतनी जल्दी बीमार नहीं होगी, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। लड़का है, थोड़ी सी ठंडी हवा लग गई, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। क्यों? उसकी इम्यूनिटी का फर्क होता है। इसलिए फीमेल लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ गुजारती है, मेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कंपैरेटिवली कम होती है। इसलिए जब हम फीमेल पे इन्वेस्ट करेंगे, वो ज्यादा टाइम पे बैक करेगी एज कंपेयर्ड विद मेल। उनको इम्यूनिटी में भी उसको एक प्लस पॉइंट है। एक और इसमें के फीमेल के पास पोटेंशियल क्या है, जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है या सर्वे हुआ है, उसके अकॉर्डिंग पूरे पाकिस्तान में हम करप्शन में एक्सपर्ट हैं, करप्शन बहुत ज्यादा करते हैं, बट उसको जब जेंडर बेस्ड कंपैरिजन किया जाए तो पता चला कि जो फीमेल हैं उनमें करप्शन का लेवल कम होता है और मेल ज्यादा करप्ट होते हैं। ये ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स में सारी बात कर, मैं कोई भी, ना आपका ख्याल है ना मेरा ख्याल है, मैं किसकी बात आपसे की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, मैंने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सबने नाम सुना होगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि करप्शन जनरली हर कंट्री में मेजर करता है, बट वो कहते हैं कि जो मेल होते हैं उनका करप्शन का बड़ा वो पोर्शन होता है, फीमेल कंपैरेटिवली कम करप्ट होती हैं। और लास्ट थिंग कि इसमें क्या इनकी है वो पोटेंशियल। तो पोटेंशियल पर बात करने से पहले ये बता, मैंने एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया था विद हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, दैट्स अबाउट लो पार्टिसिपेशन ऑफ एजुकेटेड फीमेल इन जॉब मार्केट। व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द बैरियर्स कि एजुकेटेड फीमेल लेबर मार्केट में काम क्यों नहीं करती। तो उसमें जब मैंने डेटा लिया तो पता चला कि मैट्रिक का जब रिजल्ट आता है ना, तो हर बोर्ड में सबसे ज्यादा A+ लड़कियों के होते हैं, लड़कों के नहीं होते। और सबसे ज्यादा फेल होने की रेशो लड़कों की होती है, लड़कियों की नहीं होती। ये डेटा आज भी उठाएं, आज से 10 साल पहले ये डेटा कंसिस्टेंट होगा। और उस साल जब मैं सर्वे कर रहा था तो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का जब कॉन्वोकेशन हुआ तो 80% गोल्ड मेडल खवातीन के थे, सिर्फ 20% किसको मिल रहे थे, मेल को। इट मींस कि फीमेल में पोटेंशियल भी है, फीमेल हार्ड वर्कर भी है, फीमेल की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग है, फीमेल करप्ट भी कम है, सारा कुछ ठीक है। बट व्हाई दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन इकोनॉमिक एक्टिविटी।